So hi guys, Abhishek this side and today I'm talking about my lecture number 4, right? So let's start the lecture. आज का लेक्चर होने वाला है ह्यूमन आई के बारे में, राइट? तो इस जो लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा, यह है हमारा ह्यूमन आइज। हम ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ह्यूमन आई, राइट? इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? हमने सेल पढ़ा है, हमने टिश्यू पढ़ा है, राइट? हमने मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, राइट? तो ये टॉपिक आज कवर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। देखो, कुछ इस तरीके से दिखती है ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, राइट? इसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं क्योंकि ये ह्यूमन आई को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में या आने वाले लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। दिस ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। ठीक है भाई, ह्यूमन आई जो है वो कैमरा की तरह है। क्यों? क्योंकि इसके पास लेंस सिस्टम है। क्या है इसके पास? लेंस सिस्टम। एक कैमरा होता है ना, उस कैमरा में लेंसेज होते हैं, तो उसी तरीके से सेम ह्यूमन आईज है, उनके पास भी लेंसेज होते हैं। और जो लेंस सिस्टम है फॉर्म करता है एक इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे, जिसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि भाई ह्यूमन आई को हम बोल रहे हैं कैमरे की तरह है, क्योंकि कैमरे के ऊपर क्या होता है? कैमरे के पास होता है लेंस। इस तरीके से ह्यूमन जो आई है उसके पास भी लेंस है। लेंस क्या करता है? लेंस जो है वो आपका इमेज बनाता है। ठीक है, जो लेंस सिस्टम है वो क्या बनाएगा? लेंस सिस्टम क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज रेटिना पर बनेगी। तो जो हमारी आईज है, आईज में जो लेंस है, वो लेंस इमेज कहाँ बनाएगा? हमारी रेटिना पे। रेटिना एक पार्ट है आई का। तो कोई पूछे भाई इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज बनती है रेटिना पे, राइट? इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे, राइट? तो ऑलवेज इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी आपकी रेटिना पर। रेटिना कहाँ पे प्रेजेंट है अभी हम सब देखेंगे। चलो देखते रहते हैं साथ ही साथ रेटिना कहाँ प्रेजेंट है। देखो, ये दिख रहा है रेटिना, ये रहा रेटिना। तो इस पोर्शन पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और ये आपका लेंस है, तो जो लेंस होगा वो इमेज कहाँ बनाएगा? वो इमेज बनाएगा रेटिना पे, राइट? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो जो आपका आई बॉल है, आई बॉल बोल रहे हैं क्योंकि बॉल शेप का होता है, इसलिए आई बॉल बोल रहे हैं उसको। इस तरीके से आई बॉल जो है वो आपका कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। उसका डायमीटर कितना है? 2 से लेके 3, 2.3 सेंटीमीटर, सॉरी 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो आई बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल है और डायमीटर इसका लगभग 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर, राइट? नाउ आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है भाई, हमने बताया कि जो लेंस है, जो आई के जो लेंस है वो इमेज बनाएंगे रेटिना के ऊपर। वो इमेज नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर, जो भी इमेज रेटिना के ऊपर बनाई जा रही है उसका नेचर कैसा होगा? ठीक है, तो उसका नेचर होगा आपका रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, राइट? कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है और रियल बनती है। तो ये अपना आप इम्पोर्टेंट हो गया कि भाई हमारा जो लेंस है, जो हमारा आई है, उसका जो लेंस सिस्टम है वो इमेज का बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। रेटिना पे इमेज बनेगी, किस नेचर की बनेगी? तो इमेज होगी रियल। इमेज कैसी होगी? इमेज होगी रियल एंड इमेज होगी इन्वर्टेड, राइट? ये नेचर होगा इमेज का। अब ये रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, नाउ फोकस ऑन पार्ट्स ऑफ द आई। हम आईज के पार्ट्स की बात करेंगे, एक एक पार्ट्स को हम देखेंगे और उसकी बात करेंगे। पहले हम देख रहे हैं रेटिना। तो रेटिना पे क्या बन रहा था? रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ नॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो हमने कहा जो रेटिना है, जो आपका रेटिना है, उसके पास नंबर ऑफ सेल्स है, बहुत सारे नंबर की सेल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स है काफ़ी वहाँ पे। और कैसी सेल्स है? लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव सेल्स। ऐसी सेल्स, ठीक है, ऐसी सेल्स जो कि लाइट को सेंस करती हैं, जो लाइट को पहचानती है। तो ऐसी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? रेटिना पे प्रेजेंट है, राइट? तो लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? रेटिना पे, और काफ़ी नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया, लाइट एंटर करती है आई में थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। लेट सपोज ये आपका आई है, ठीक है, आपका लेंस हो गया और ये आपका क्या हो गया? आई हो गया। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज टू बी, यहाँ से एंटर करती है लाइट।
लाइट एंटर कर रही है कौन सी से लेयर से लाइट एंटर कर रही है, तो लाइट एंटर कर रही है कॉर्निया से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि लाइट एंटर द आई, आई के अंदर लाइट जाएगी, एंटर करेगी किसके थ्रू, एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, कॉर्निया। सिंपल, डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पे कॉर्निया। देखो ये रहा कॉर्निया, ये रहा कॉर्निया, एक थिन मेम्ब्रेन है जहाँ से लाइट जो है वो एंटर कर दी है आंखों में, राइट। हमने दो अभी तक पढ़े हैं, हमने पढ़ा है अभी आपका रेटिना, दूसरा हमने पढ़ा है अभी कॉर्निया, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो कॉर्निया है वो क्या है, आई का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब भाई एक एग्जाम में ये भी आएगा कि भाई आई का जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है कॉर्निया। ठीक है, इट इज द क्लियर डोम शेप्ड सरफेस दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई। तो जो आई है, जो आई का फ्रंट है उसको कवर करता है, ठीक है, कॉर्निया। और कैसे शेप है इसकी, डोम शेप्ड है, कैसा डोम शेप्ड होगा। ठीक है, डोम शेप्ड होगा। सो देखो जो कॉर्निया है उसका कैसा शेप है, डोम शेप है। जो फ्रंटल पोर्शन आएगा उसको कवर कर रहा है, सिंपल। और लाइट जो है पास हो रही है इसी कॉर्निया के थ्रू। सिंपल हो गया इतना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोकसिंग अवर विजन। भाई जो हमारा विजन है उसको फोकस करने में कौन हेल्प कर रहा है, कॉर्निया। अपने में इंपॉर्टेंट बात, सारी की सारी जो फैक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है कि कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया में फोकस करने में हेल्प करता है, राइट। फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या कर रहा है, एक इज अ होल, प्यूपिल इज अ होल। तो पूरी आई के अंदर एक होल है, उसका नाम क्या है, प्यूपिल। तो प्यूपिल इज अ होल जो कि लोकेट होता है इन द सेंटर ऑफ द इरिस ऑफ द आई। आई की जो इरिस है उसके सेंटर पे लोकेट होता है होल दैट अलाउ लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना, जो कि अलाउ करता है राइट कि लाइट स्ट्राइक करे रेटिना के पास। तो हमें पता है कि भाई ये लाइट है, ये आँख है, ये पार्ट कॉर्निया है। ठीक है, इसमें से लाइट एंटर करेगी और बेसिकली जाएगी कहाँ लाइट, रेटिना पे। कहाँ जाएगी, रेटिना पे। लेकिन यहाँ से लाइट रेटिना पे जाने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो इसलिए जो इरिस है, इरिस इट्स अ काइंड ऑफ मसल्स, वहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, होल होता है, राइट। तो क्या होता है, वो उस होल से लाइट कहाँ जाएगी, रेटिना पे जाएगी। तो कॉर्निया से लाइट एंटर करेगी, छोटा सा होल होगा, उससे लाइट एंटर करेगी और फिर कहाँ जाएगी, सीधे रेटिना पे। छोटा सा होल कहाँ प्रेजेंट होगा, इरिस के सेंटर पे, राइट। इरिस देख लेते, पीपल देख लेते, ये रहा इरिस मसल्स। ठीक है, इरिस मसल्स हो गया, तो क्या हो गया, इरिस मसल्स हो गया, राइट। ये हो गया इरिस मसल्स, राइट। इस डायग्राम में शायद दिया नहीं गया है, अभी देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। इरिस हो गया, इस डायग्राम में भी दिया है। तो बेसिकली बस इतना समझना कि एक होल है, उस होल का नाम क्या है, प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल इज अ होल। कमाल है, प्यूपिल नहीं इस डायग्राम में। और प्यूपिल इज अ होल जिसके थ्रू क्या रहेगी, लाइट जाएगी कॉर्निया से और कहाँ जाएगी, रेटिना पे, राइट। सिंपल से इतना ध्यान रखना, बड़ा इजी सा है, कोई इसमें वाली बात नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हाईटेक बात बता दियो, राइट। एक होल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्यूपिल का, प्यूपिल खुद, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक होल है, आंख के अंदर जो प्यूपिल है वो एक होल है। ये होल कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ इरिस में। कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ इरिस में, आई आर ए आई एस, ठीक है, सेंटर ऑफ इरिस में प्रेजेंट होगा। इस होल से कॉर्निया, देखो एक है कॉर्निया, पहला है कॉर्निया, फिर है प्यूपिल और फिर है रेटिना। ठीक है, अभी तक तो ये पढ़ा ना कि कॉर्निया से लाइट गई, प्यूपिल तक पहुंची, प्यूपिल को क्रॉस करके रेटिना पर पहुंच गई लाइट। अभी हमने ये पढ़ा है। तो प्यूपिल क्या है, एक होल है, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इरिस में। सिंपल, इरिस इज अ काइंड ऑफ मसल्स, राइट। इरिस इज अ काइंड ऑफ मसल्स। सो इरिस इज अ काइंड ऑफ मसल्स। देख लेते हैं यहाँ पे इरिस मसल्स कहाँ पे है। देखो ये रही इरिस मसल्स, दिस इज इरिस मसल्स, दिस इज इरिस मसल्स। ठीक है, इरिस मसल्स के फंक्शन को भी देखेंगे, सो नो वरी। ओके, इट अपीयर्स, हम प्यूपिल की बात करें, इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट रेज एंटरिंग द प्यूपिल आर आइदर एब्सॉर्ब बाय द टिश्यू इनसाइड द आई डायरेक्टली और एब्सॉर्ब अपर आफ्टर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विद इन द आई। ये कह रहा है कि जो प्यूपिल है वो यूजली कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। क्यों, प्यूपिल का कलर ब्लैक क्यों होता है, हम आपको ये पुतली देखते हैं ना, हम आपको ये पुतली देखते हैं तो एक ब्लैक कलर का वो दिखता है, तो वो एक होल है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। क्यों ब्लैक कलर का दिखाई देगा, बिकॉज लाइट रे जो है वो एंटर करेगी प्यूपिल के अंदर,
या तो वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है टिश्यूज के द्वारा जो कि इनसाइड द आई है, भाई हमारी आईज के अंदर क्या है, टिश्यूज है, या तो लाइट उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है डायरेक्टली, या फिर एब्जॉर्ब कर ली गई है आफ्टर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विद इन द आई। ठीक है, तो बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय टिश्यू विच आर प्रेजेंट इनसाइड द आई। आई के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट है, यहाँ से प्यूपिल से अंदर आई लाइट, और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली गई लाइट टिश्यूज के द्वारा, तो इसलिए जो प्यूपिल है उसका कलर कैसे दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। सिंपल सी बात कि प्यूपिल ब्लैक कलर का ही क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सिंपल, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे टिश्यू पे, वहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू लाइट एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं जिससे कि ब्लैक कलर का आपका प्यूपिल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है, वो एब्जॉर्ब हो जा रही है वहाँ पे। सिंपल। अब प्यूपिल क्या रेगुलेट करेगा, प्यूपिल रेगुलेट करेगा एंड कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई के अंदर कितने अमाउंट की लाइट एंटर करनी चाहिए या कितने अमाउंट की लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए, उसको कौन देखेगा, प्यूपिल देखता है। तो प्यूपिल जो है वो लाइट के अमाउंट को डिसाइड करता है, लाइट के जो अमाउंट है उसको कौन डिसाइड करेगा, प्यूपिल डिसाइड करेगा कितना लाइट का अमाउंट जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, राइट। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा, तो जो प्यूपिल का साइज है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको करेगा इरिस कंट्रोल, राइट। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। और क्या करेगा, प्यूपिल क्या कर रहा है, प्यूपिल का काम है कि कितने अमाउंट की लाइट जाए रेटिना में, सॉरी कितने अमाउंट की लाइट आंख में जाए या कितने अमाउंट की लाइट ना जाए आंख के अंदर, तो वो कौन देख रहा है, प्यूपिल। प्यूपिल को कंट्रोल करना कौन कर रहा है, इरिस। प्यूपिल जो इरिस है, जो आपका इरिस है वो कंट्रोल करता है प्यूपिल को, और इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहा है किसको, रेटिना पे आने वाली लाइट्स को। तो सिंपल सी एक बात बताओ, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसको रफ करके बताता हूँ, राइट। फैक्ट ये है कि जो प्यूपिल है वो कंट्रोल करेगा लाइट, कितने अमाउंट की लाइट आंख में जानी चाहिए कितने अमाउंट की लाइट आंख में नहीं जानी चाहिए। जो इरिस है वो कंट्रोल करेगा किसको, प्यूपिल को, वो प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है। इरिस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है और इरिस डायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रहा है, रेटिना पे आने वाली लाइट को। सिंपल। तो क्या प्यूपिल डायरेक्टली रेटिना पे आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है, नहीं। कौन कंट्रोल कर रहा है रेटिना पे आने वाली लाइट को, इरिस। तो देखो क्या लिखा है, इरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, प्यूपिल के साइज को, और इस तरीके से वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि पहुंचती है रेटिना पर उसे भी कंट्रोल करता है, राइट। ओके, सिंपल। प्यूपिल देख लेते हैं, इरिस देख लेते हैं। इरिस हमने देख लिया ना, बेसिकली इरिस ये आपका इरिस है, रेड कलर में जो मार्क है ये इरिस है। सिंपल। देखो अच्छा, हाँ ये ब्लैक कलर देख लेता हूँ, ये इरिस है, ये वाला, ये रेड वाला आएगा ना, ये इरिस है, इरिस मसल्स है। अब आप अपनी आंखों में देखोगे एक पुतली नजर जाएगी एकदम ब्लैक कलर का, एकदम डॉट बीच में ब्लैक कलर का, तो वही है प्यूपिल, वहीं से लाइट एंटर कर रही है। और जब आप क्या करते हो, आप बाहर से आ रहे हो, वो बाहर रोशनी है, एक कमरे में आ रहे हो जहाँ पे डार्कनेस है, तो आपकी आँख अपने आप छोटी जाती है, आपकी जो पुतली है ना होगी वो अपने आप छोटी जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्यूपिल जो है ना वो अपने साइज को रेगुलेट कर रहा है, और उसके साइज को कौन रेगुलेट कर रहा है, प्यूपिल के साइज को कौन हेल्प कर रहा है रेगुलेट करने के लिए, इरिस रेगुलेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, जिससे कि इनडायरेक्टली जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो इरिस कंट्रोल कर रहा है। सिंपल। जैसे कि डार्क रूम से बाहर जाते हो तो फिर आपका इरिस का साइज बड़ा हो जाता है, सिंपल सी बात। तो इरिस मसल्स कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, और प्यूपिल का साइज अकोमोडेट करता है एंट्रिंग ऑफ लाइट को, कि कितने अमाउंट की लाइट एंट्री करनी चाहिए कितने अमाउंट की लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए, राइट, आईज के अंदर। ओके, सीलियरी मसल्स। The ciliary muscles is a ring of smooth muscles in the eye's middle layer that control accommodation for viewing object at varying distances and regulate the flow of aqueous humors into Schlemm's canal. सिंपल सी बात कह रहा है, ये नाम ले रहा है सीलियरी मसल्स का। तो जो सीलियरी मसल्स है वो एक्चुअली में रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स है, कहाँ पे, आइज के मिडल लेयर में। ठीक है, आइज के मिडल लेयर में देखते हैं इसमें है या नहीं है सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी बॉडी है, सीलियरी मसल्स नहीं है। देखो ये सीलियरी मसल्स, जो सीलियरी मसल्स है ना, ये सीलियरी मसल्स है बेसिकली है, ऊपर भी है सीलियरी मसल्स, नहीं ऊपर नहीं है,
तो ये सिलियरी मसल्स हो गई, ये वाली सिलियरी बॉडी के पास सिलियरी मसल्स होगी, सिंपल सी बात। तो सिलियरी मसल का काम क्या है? सिलियरी मसल जो है वो रिंग है किसकी? स्मूथ मसल्स की, रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स नोन एज सिलियरी मसल्स, ठीक है, नोन एज सिलियरी मसल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल्स ऑफ आई लेयर के बीच में प्रेजेंट है, जो कि क्या फंक्शन क्या है? कंट्रोल करना, एकोमोडेशन को, किसके? व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एट वेरिंग डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस की अगर बात आएगी, कितने ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस देखना है, कितनी पास डिस्टेंस देखना है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देखना है, कितनी पास ऑब्जेक्ट को देखना है, वो सब एकोमोडेशन कौन करेगा? सिलियरी मसल्स, ठीक है, जो कि आपका रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स होती है, सिंपल। और कैसे? रेगुलेट करके फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को इनटू स्कल्म्स कैनाल। तो जो स्कल्म्स कैनाल है उसमें जो एक्वस ह्यूमर है उसके फ्लो को कंट्रोल करके, रेगुलेट करके सिलियरी मसल्स एकोमोडेट करती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, राइट। स्क्लेरा अभी आएगा उसका काम आगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, एंटीरियर चैम्बर नोन एज एक्वस चैम्बर, ये एक्वस चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। और जो बैक साइड में ये क्या है, देखो चैम्बर मतलब क्या? जगह। तो ये तो एक आगे जगह हो गई ये वाली फुल्ली, ये जगह है पूरी, एक ये जगह हो गई, दूसरी जगह हो गई ये पीछे वाली। तो जो आगे वाली जगह है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वस ह्यूमर। तो आगे जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका एक्वस ह्यूमर नाम है, जो पीछे जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम क्या है? आपका विट्रस चैम्बर है, विट्रस ह्यूमर, राइट। तो जो सिलियरी मसल्स है, यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स थी, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे सिलियरी मसल्स, यहाँ पे कहीं सिलियरी मसल्स है, ठीक है। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? तो सिलियरी मसल्स क्या करती है? एकोमोडेशन का काम करती है। सिलियरी मसल्स एकोमोडेट का काम करती है, एकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट का काम करती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वेरियस डिस्टेंस पे, और रेगुलेट करती है किसको? फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को इनटू स्कल्म्स कैनाल, ठीक है, सिंपल सी बात। तो सिलियरी मसल्स किसको रेगुलेट करेगी? एक्वस ह्यूमर को। जो आपका सिलियरी मसल्स है वो रेगुलेट करेगी किसको? एक्वस ह्यूमर को। इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, और ये जो सिलियरी मसल्स है वो क्या करेगी? शेप जो है लेंस की उसको चेंज करेगी विद इन द आई, नोट द साइज ऑफ प्यूपल। अब बहुत से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। प्यूपिल की जो शेप और साइज है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इरिस मसल्स, राइट। प्यूपिल की शेप एंड साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है? इरिस मसल्स कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेंस के शेप, और लेंस के शेप को कंट्रोल करना है, ठीक है, किसको कंट्रोल करना है? लेंस के शेप को कंट्रोल करना है, तो वहां पे आपका यूज आएगी सिलियरी मसल्स। तो सिंपल की बात, एक चीज ध्यान रखनी यहाँ पे जरूरी हो जाती है, प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? इरिस मसल्स। और जो आपका ये है आ, क्या था, हाँ, ये जो आपका, अरे क्या था, अभी तो पढ़ रहे थे, लेंस का जो शेप है, जो लेंस का शेप है उसको कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो प्यूपिल के शेप को चेंज कर रहा है इरिस मसल्स, और जो लेंस के शेप को चेंज कर रहा है वो कह रहा है सिलियरी मसल्स, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो सिलियरी मसल्स जो है, जो सिलियरी मसल्स है आपकी, क्या वो प्यूपिल के शेप को एकोमोडेट करेगी? नहीं करेगी। क्या सिलियरी मसल्स लेंस के शेप को एकोमोडेट करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या इरिस प्यूपिल को करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या इरिस जो है सिलियरी मसल्स को करेगी? क्या इरिस लेंस को वो करेगी? नहीं करेगी। सिंपल, इतनी चीज ध्यान रखना। और मैंने पहले भी कहा है, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि भाई एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, ताकि आप रफली उसको नोट करें और आपका माइंड एक्टिव रहे, राइट। क्योंकि अभी देखो मैंने पढ़ाया प्यूपिल जो है वो इरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है? इरिस मसल्स। और आपका जो लेंस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सिलियरी मसल्स। सिंपल सी बात इतनी बता दी, लेकिन मैंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, इसका उल्टा भी देख लिया। क्या इरिस जो है वो लेंस को कंट्रोल करता है? नहीं करता। क्या सिलियरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करता है? वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है? नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, सिंपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इसी फर्दर आगे बढ़ते हैं, एंड देन हम बात कर रहे हैं कि द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन विया द ऑप्टिक नर्व। ये कह रहा है कि किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको दिखाई कैसे देगा, कुछ तो प्रोसीजर होगा ना आपको दिखाई देने के लिए, तो उसी प्रोसीजर की बात कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं वो प्रोसीजर भी क्या है, राइट। ये कह रहा है कि भाई जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, हमने बताया ना, जो रेटिना है उसके पास क्या है, उसके पास लाइट को सेंस करने वाली क्या है? सेल्स है। सो रेटिना के पास लाइट को सेंस करने वाली सेल्स है, राइट।
ये कब एक्टिवेट होगी? ये जो सेल्स हैं वो क्या कब एक्टिवेट हो जाएगी? जो सेल्स हैं वो कब एक्टिवेट होंगी? जब लाइट पड़ेगी, जब रेटिना पे लाइट आएगी। जब रेटिना पे लाइट आई तो ये जो सेल्स हैं वो क्या हुई? एक्टिवेट हुई। सेल्स एक्टिवेट हो गई, जिससे कि क्या हुआ? सिग्नल आया, सिग्नल जनरेट हुआ। सिग्नल कहाँ जाएगा? सिग्नल जाएगा ब्रेन में। सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में। किसके थ्रू जाएगा ब्रेन में? ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा ब्रेन में। तो ऑप्टिक मतलब आई। ऑप्टिक मतलब क्या होता है? ऑप्टिक नर्व्स कह रहा ना, तो ऑप्टिक मतलब होता है आई। ठीक है। और नर्वस मतलब न्यूरॉन। सिंपल। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आपका रेटिना है, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है। जैसे ही आपकी लाइट आएगी रेटिना पे, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव होंगी और सिग्नल भेजेंगी। सिग्नल किसको भेजेंगी? ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा। ये ऑप्टिक नर्व है, ये वाली, ये ऑप्टिक नर्व है, इसके थ्रू सिग्नल जाएगा। ठीक है। ये येलो वाली ऑप्टिक नर्व है, ध्यान रखना, रेड वाली तो आर्टरीज है। ये येलो वाली जो ऑप्टिक नर्व है, इसके थ्रू सिग्नल जाएगा ब्रेन को। सिंपल। तो ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल्स, और ब्रेन जो है इस सिग्नल्स को समझेगा। जब ब्रेन इस सिग्नल को समझेगा, फाइनली क्या करेगा? प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, और हमें वो ऑब्जेक्ट जो दिखाई देगा वो जो एक्चुअल में है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कहने वाली ये है कि भाई ये आपका रेटिना है। इस रेटिना के पास क्या आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स है। ठीक है। ये आपका लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव कब होगा? जब रेटिना पे लाइट पड़ेगी। अब रेटिना पे लाइट पड़ी तो राइट, तो ये सेल्स जो एक्टिवेट हो गए, लाइट सेंसिटिव क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो क्या सिग्नल सिग्नल जनरेट करेंगे? सिग्नल जनरेट करेंगे। ये सिग्नल जो है कहाँ जाएगा? ब्रेन पे जाएगा। ठीक है। सिग्नल कहाँ गया? ब्रेन पे। किसके थ्रू गया? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है। तो जो ऑप्टिक नर्व है उसके जो सिग्नल जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। और फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा, ब्रेन चीज़ों को इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा, और जो चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखेगी। राइट। ये आपका पूरा मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नोट, when the light is very bright, let's suppose कि लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, so the iris contract the pupil to allow the less light to enter the eye। ठीक है भाई, वही वाली बात हो गई। जब हम सूरज की रोशनी में खड़े हैं तो हमारी जो इरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जो इरिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, सॉरी, प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा। और प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? इरिस कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो इरिस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने, जो प्यूपिल है उसके साइज को छोटा कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर ना करे, हमारी आई वीक ना हो। सिंपल सी बात है। और जो डिम है, अगर मान लो रात हो रही है तो प्यूपिल अपना साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेगा, और उसको ऐसा करने में कौन हेल्प कर रहा है? इरिस मसल हेल्प कर रही है। राइट। ओके। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि डे टाइम में या ब्राइट लाइट के केस में जो प्यूपिल है उसका जो साइज है वो छोटा होता है। डिक्रीज मतलब छोटा हो जाता है। राइट। सो लेस लाइट एंटर, कम लाइट एंटर करती है। डिम लाइट में, डिम लाइट में क्या हो रहा है? जो प्यूपिल है उसका जो साइज है वो ज़्यादा हो जा रहा है, जिससे कि मोर लाइट कैन एंटर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। दस प्यूपिल ओपन कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द इरिस। तो प्यूपिल ओपन कब होगा कंप्लीटली? लेट सपोज कि आपको प्यूपिल को कंप्लीटली ओपन करना है, तो कब होगा? जब जो आपका इरिस है वो रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल जो मसल, जो इरिस मसल वो रिलैक्स हो जाएगा, तो प्यूपिल जो है पूरा कंप्लीट ओपन हो जाएगा। राइट। तो प्यूपिल कंप्लीट ओपन कब होगा? जब इरिस मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। सिंपल। A human being has a horizontal field of view of about 150 degree with an one eye and about 180 degree with the two eyes, right? क्या है कि भाई ह्यूमन का जो व्यू है, ठीक है, एक मिनट रुको। जो ह्यूमन की जो आईज है वो, अगर मैं एक आंख ढक दूँ तो इससे कितना देख सकती है? 150 डिग्री। और अगर मैं दोनों आंख को ओपन कर दूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, दोनों आंख को ओपन कर देता हूँ, दोनों आंख ओपन है, तो कितना देख सकती है? 180 डिग्री। राइट। दोनों आंख ओपन करके कितना देख सकती है?
180 डिग्री, और एक आंख ओपन करके अपने देख सकती हैं 150 डिग्री। सिंपल। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना आई, राइट। तो हमारा आई जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में, राइट। सो आई होप लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। एंड फिर वही चीज़ अगेन एंड अगेन कि आपको एक पेन लेना है, एक नोट लेने, अच्छे से आपको लिखना है, राइट। सिंपल सी बात है। तो अभी तक देख लो क्या क्या पढ़ लिया आपने। तो हमने सिलेरी बॉडी देख ली, सिलेरी मसल्स की फॉर्म में हमने आपका कॉर्निया देखा, लेंस देखा, फिर हमने इरिस मसल्स देखी, एंड देन हमने देखा ऑप्टिक नर्व, हमने देखा रेटिना, राइट। हमने ये सब चीज़ देखी हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये ब्लड सप्लाई है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है आंखों को, वो ब्लड सप्लाई आर्टरी कहलाती है। और आपको दिख रहा है रेड कलर, इसका मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, कोरोइड लेयर हो गई, स्क्लेरा हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। बस इतना ध्यान रखना है कि आई के पार्ट का नाम है। तो ये है लेटरल रेक्टस मसल्स, आई की मसल्स है लेटरल रेक्टस मसल्स, पहली चीज। स्क्लेरा आई का पार्ट है, कोरोइड आई का पार्ट है, रेटिना हमने पढ़ा, ऑप्टिक डिस्क आई का पार्ट है, ऑप्टिक नर्व हमने पढ़ा, आर्टरी हमने भी पढ़ा। आर्टरी वैसे और भी जगह होती है, लेकिन ये आई के लिए स्पेशल आर्टरीज, राइट। मीडियल रेक्टस मसल्स, तो ऊपर वाली है लेटरल रेक्टस मसल्स और नीचे वाली है मीडियल रेक्टस मसल्स। फिर हमारा कंजक्टिवा, कंजक्टिवा पोस्टीरियर कैविटी जुड़ा हुआ है आई से, इरिस मसल जुड़ा हुआ है आई से, एंटीरियर कैविटी जुड़ा हुआ आई से, लेंस जुड़ा हुआ आई से, कॉर्निया जुड़ा हुआ आई से, एंड सिलेरी बॉडी भी जुड़ी हुई है आई से। तो सारे के सारे पार्ट किसके हैं, आई के, राइट। एक बार फिगर जो है डायग्राम बड़े ध्यान से देख लेना है। सिंपल। ओके, सो मूव अहेड। हम बात करेंगे अब किसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में। सो एक बार देख लो नाम ह्यूमन ब्रेन का। इट्स अ फ्रंटल लोब, it's a temporal lobe, it's a parietal lobe, and it's a occipital lobe, right. This is a cerebellum, this is a cerebellum, this is a midbrain, this is a pons, and this is a medulla oblongata। और ये तीनों मिलके ब्रेन, पोन्स, सॉरी मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को लेके पढ़ते हैं आगे, राइट। सो लेट मी क्लियर द नोट्स, राइट। ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब फाइनली कहाँ जाएंगी, ब्रेन के पास जाएंगी। ब्रेन क्या है अपने आप में एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो दिस 3 पाउंड ऑर्गन, कितना वेट है इसका, 3 पाउंड, ठीक है। वेट कितना है इसका, 3 पाउंड। इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरप्रेटर ऑफ सेंस, इनिशिएटर ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोलर ऑफ द बिहेवियर। तो क्या क्या काम है ब्रेन के, कि वो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करता है। इंटरप्रेटर है सेंस का, कि एक्चुअली में क्या फील हो रहा है आपको, किस तरीके से बिहेव करना है, तो इंटरप्रेटर है चीज़ों का ब्रेन, राइट। फिर इनिशिएटर ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट करना है या नहीं करना है, कौन स्टार्ट करेगा, ब्रेन करेगा। एंड कंट्रोलर ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को कंट्रोल करना है नहीं करना किसका काम है, ब्रेन का काम है। तो ये सारे काम किसके हैं, ब्रेन के काम है। ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 बेसिक यूनिट्स, राइट। ब्रेन खुद बेसिक यूनिट्स में डिवाइड हो चुका है 3। पहला फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन फ्रंटल पार्ट आगे वाला, ये फोर ब्रेन है पूरा, ये आपका मिड ब्रेन, और ये आपका पीछे हिंड ब्रेन है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मेरा ब्रेन है ना, ये फ्रंटल पार्ट है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, सॉरी फ्रंटल, अरे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बैक साइड पे हिंड ब्रेन, मिडिल में मिड ब्रेन। हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन क्या है, इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है और जो मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। तो ब्रेन का एक मिनट, जो आपका फोर ब्रेन है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। और आपका क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट। तो लार्जेस्ट पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट है किसका, ब्रेन का। इट हैज़ अ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। और यहाँ पे ये रीजन कैसा है, ये फोर ब्रेन कैसा है, ये रिसीव करेगा क्या, ये रिसीव करेगा आपका सेंसरी इम्पल्सेस। लाइक आपको किसने पिंच किया, तो आपको किसने पिंच किया, चुभन महसूस हुई, तो जो सेंसरी पार्ट है
वो फोरब्रेन का पार्ट है कि फोरब्रेन डील करेगा सेंसरी चीज़ों से या सेंसरी इम्पल्स से। ठीक है, आपको किसी ने गर्म चाय लगा दिया, गर्म ग्लास लगा दिया, तो आपको कौन वो करेगा, इंटरप्रेट, फोरब्रेन करेगा, राइट। सेपरेट एरियाज ऑफ, आप चल रहे हो, आपके पैर में कुछ चुभ गया, तो कौन रिसेप्टर करेगा, आपका फोरब्रेन रिसेप्ट करेगा उसको, सिंपल। सेपरेट एरिया ऑफ फोरब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। जो सेपरेट एरिया है फोरब्रेन का, फोरब्रेन का ही एरिया है बट फोरब्रेन का सेपरेट एरिया है, किस काम में आएगा, वो हियरिंग, सुनने के काम में आएगा, स्मेल के काम में आएगा, देखने के काम में आएगा, एंड ऐसे बहुत सारे काम इसमें आता है, सिंपल। तो ऐसा बोल दो कि भाई ये जो आपका फोरब्रेन का जो स्पेशल एरिया है वो आपका हियरिंग के लिए यूज में आता है, हियरिंग, सुनने के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए, देखने के लिए, राइट, सिंपल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मिड ब्रेन कनेक्ट द फोरब्रेन टू हिंड ब्रेन, सिंपल सी बात। अब हम देख रहे हैं मिड ब्रेन, मिड, मिड ब्रेन क्या काम है मिड ब्रेन का, तो ये जो फोरब्रेन है और जो बैक साइड वाला हिंड ब्रेन है, या हिंड ब्रेन जो है, उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, उसको मिड ब्रेन कनेक्ट करता है। तो फोरब्रेन और हिंड ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है, मिड ब्रेन। ये फोरब्रेन हमारा और ये हिंड ब्रेन है और बीच में मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन फोरब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, सिंपल। हिंड ब्रेन कंट्रोल द बॉडीज वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट। तो जो मिड ब्रेन है, सॉरी जो हिंड ब्रेन है, जो हिंड ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, तो आपका रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। तो दो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है और हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, कौन, हिंड ब्रेन। कैसे याद रहेगा कि आपने मूवी में देखा होगा कि कोई जो विलन है वो हीरोज के विलन के पीछे मारता है, या विलन हीरो के बैक साइड मारता है इधर हिंड ब्रेन पे, और जैसे ही वो मारता है तो क्या होता है, तुरंत लेट जाता है वो बंदा। क्यों, क्योंकि रिसेप्शन पे असर पड़ा और रेस्पिरेशन पे असर पड़ा, उसके श्वास पे असर पड़ा है और हार्ट रेट पे असर पड़ा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेरिबैरम, सेरिब्रम। देखो एक चीज़ कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, यहाँ से ध्यान रखना, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। तो दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों ब्रेन के पार्ट है बट अलग अलग है, राइट। हम पहले पढ़ रहे हैं सेरिब्रम, ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। तो बताओ ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट का नाम क्या है, सेरिब्रम, ब्रम, राइट। इट्स द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है सेरिब्रम। इट्स अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। तो जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होंगी, जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होंगी सब किसके द्वारा की जाएंगी, वो की जाएगी सेरिब्रम के द्वारा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी इंटेलिजेंस वाले काम होंगे ना, सब कौन करेगा, सेरिब्रम करेगा, राइट। होल्ड योर मेमोरीज, मेमोरीज को आपको होल्ड करके रखना है। अलाउ यू टू पे प्लान, प्लान को सोचना है आपको। फिर एनेबल यू टू इमेजिन एंड थिंक, आपको सोचने समझने वाले जितने भी काम है, प्लानिंग का काम है, सब कौन करता है, सेरिब्रम करता है, राइट। फिर ये हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्रेंड्स को, रीड करने के लिए बुक्स को, प्ले करने के लिए गेम्स को, सिंपल। ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मोटर एक्शंस को, वॉलंटरी मोटर, मेरे को भागना है, मेरे को नहीं भागना, मुझे किसी को पीटना है, मुझे नहीं पीटना, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स है ना, मैं चाह रहा हूँ, तो ऐसी मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, बिल्कुल इट्स अ सीट ऑफ लर्निंग, सीखने की भी और याद करने की भी जगह है एक तरीके से, कौन, सेरिब्रम। साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शंस लाइक टैक्टाइल एंड द ऑडिटरी परसेप्शंस। तो ये सेंसरी परसेप्शंस का भी यहाँ पे एक साइट है, एक जगह है सेंसरी परसेप्शंस की, जहाँ पे सेंस से रिलेटेड काम होने वाले हैं, राइट। ऑडिटर मतलब सुनने वाला, सुनने जो काम होंगे वो सब सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा दो हेमिस्फेयर में, नाम क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओके। अब आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस देखते हैं एक बार। हमने अभी क्या पढ़ा है, मिड ब्रेन में हमने पढ़ा है आपका सेरिबेलम, नहीं पढ़ा हमने, सेरिब्रम पढ़ा है। वैसे सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं है, सेरिब्रम डायग्राम में नहीं है, वैसे तो होता ही है सेरिब्रम, राइट। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के बेस पे लाई करता है। लेट्स सपोज सेरिब्रम ये पोर्शन है, सेरिब्रम इसका जो बेस होगा,
यहाँ पे हाइपोथैलेमस लाई करेगा और इसका काम क्या है, ये कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, कार्डियन रिदम ऑफ द बॉडी। तो हमें कब सोना है, हमें कब जाग जाना है, वो जो साइकिल है उसको कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है प्रेजेंट, बेस पे। किसके बेस पे, सेरेब्रम के बेस पे। हमने सेरेब्रम का फंक्शन पहले ही पढ़े, राइट। कंट्रोल करेगा स्लीप एंड वेक साइकिल्स। तो बताओ स्लीप एंड वेक साइकिल्स को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस। और स्लीप एंड वेक साइकिल का नाम क्या है, किरकैडियन रिदम, CRI कैडियन, किरकैडियन रिदम, किरकैडियन रिदम, राइट। ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो आपको भूख लगने की जो अर्ज है, खाने की जो अर्ज है, पानी पीने की जो अर्ज है, वो कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। और इट गेट्स द एड्रेनलिन फ्लोइंग ड्यूरिंग द टेस्ट और जॉब, ठीक है। तो जो टेस्ट होता है आपका, लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई एक क्वेश्चन करो और आपको क्वेश्चन करना ही है वरना आप क्लास से बाहर हो जाओगे, सिंपल सी बात। तो आपका जो भी एड्रेनलिन फ्लो होगा उस टाइम पे, ठीक है, वो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। और जॉब के केस में भी हाइपोथैलेमस, राइट। भाई जॉब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ, तो आप करोगे ना थोड़ा सेंसरी दिमाग में यूज करोगे, तो कौन वर्क करेगा वहाँ पे, हाइपोथैलेमस वर्क करेगा। अब आता है सेरिबेलम। तो हमने सेरिब्रम पहले पढ़ा, हमने पढ़ा सेरिब्रम, अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, राइट। इट लाइज बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे। देखो हाइपोथैलेमस भी सेरिब्रम के नीचे होता है और सेरिबेलम भी सेरिब्रम के नीचे ही होगा, एट बैक ऑफ होल स्ट्रक्चर, ठीक है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर उसके सबसे बैक में होगा ये कौन, सेरिबेलम। इट्स कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शंस, ठीक है। मोटर फंक्शन को कोऑर्डिनेट कौन करता है, आपका सेरिबेलम। मोटर फंक्शन मतलब जो भी चलने फिरने वाले काम होंगे, मूवमेंट वाले काम होंगे, कौन कंट्रोल करता है उसको, सेरिबेलम। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो एक कोई पर्सन है उसने ड्रिंक कर लिया है और वो फिर वो सीधे सीधे कदम नहीं रख रहा, वो ऐसे ऐसे स्टेप नहीं रख रहा है, सीधे सीधे ऐसे ऐसे स्टेप रख नहीं है, ऐसे नहीं रख रहा, वो टेढ़े मेढ़े रखता है, पता ही आपको, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ड्रिंक करने के बाद बंदा कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो बताओ ब्रेन का कौन सा पार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, सेरिब्रम नहीं कर रहा, या सेरिबेलम नहीं कर रहा, या हाइपोथैलेमस नहीं कर रहा, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा सही तरीके से, बताओ। तो जब तक अभी ना पढ़ाया मैंने, तो सेरिबेलम काम नहीं कर रहा, ठीक है। सेरिबेलम जो है वो नॉट वर्क वेल इन दिस सिचुएशन, बिकॉज सेरिबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन के लिए। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, भाई चलने के लिए हमें सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा ना, तो प्रिसाइज मूवमेंट ना, हमें सीधे चलना है तो हमें सीधे ही चलना है, तो प्रिसाइज मूवमेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, सेरिबेलम। एंड मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी, बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करना है, तो गिरना नहीं है इधर उधर, सीधे चलना है, तो स्टेबल रहना, खड़े रहना है, ठीक है। और बैलेंस रखना है उसको, तो पोस्चर को मेंटेन बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, व्हेन यू आर राइडिंग योर बाईसाइकिल, जब आप अपनी बाईसाइकिल राइड करते हैं, द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पेंडलिंग एंड स्टीयरिंग कंट्रोल इज अचीव बाय द सेरिबेलम। कि किस तरह कब पैडल मारना है, कितनी तेज से पैडल मारना है, कब धीरे पैडल मारना है, ताकि आपकी साइकिल जो बैलेंस हो सके, चलिए सीधी चल सके, तो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ये फंक्शन हो गया सेरिबेलम का। अब आता है मेडुला। भाई मेडुला कहाँ काम करता है, पहले हम देख लेते हैं सेरिबेलम है कहाँ। बेसिकली सेरिबेलम तो दिया ही होगा, ये रहा सेरिबेलम, राइट, सबसे बैक पे सेरिबेलम है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं वैसे, तो मेडुला पढ़ते हैं। इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, मेडुला फॉर्म करता है ब्रेन स्टेम अलोंग विद द पोन्स। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मेडुला प्लस पोन्स क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम, राइट। तो मेडुला प्लस पोन्स क्या बना रहा है, ब्रेन स्टेम बना रहा है। इट लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे कंटिन्यू द स्पाइनल कोड। तो मेडुला जो है वो ब्रेन के बेस पे तो लेट्स सपोज भी ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन का जो बेस है वो यहाँ पे होगा मेडुला, और ये एक्सटेंड करेगा नीचे की तरफ, इसका नाम क्या है, स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड की तरफ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। इट कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शन। भाई बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं जो हम नहीं चाह रहे हैं करना लेकिन हो रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन करना चाह रहे हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम चाह रहे हैं रेस्पिरेशन हो जाए, वो अपने आप हो रही है ना, तो वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है। हम चाह रहे हैं हार्ट बीट हो, अपने आप हो रहा है, तो इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेडुला। तो मेडुला रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री फंक्शन, राइट। एग्जाम्पल, हार्ट बीट सेम, रेस्पिरेशन सेम,
साइज ऑफ द प्यूपिल अपने आप घटता बढ़ता है, हमारा कंट्रोल नहीं है। ब्लड प्रेशर अपने आप तेज और कम होता है। सलाइवेशन अपने आप सलाइवा निकलता है, बंद होता है। वोमिटिंग अपने आप आती है, कंट्रोल नहीं है ना हमारा इस पर। तो ये मेडुला है। जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन है, इनवॉलंटरी मतलब हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता काम, तो वो मेडुला है। और पता थैलेमस, अ मेजर क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन गोइंग टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबेलम। तो थैलेमस एक्चुअल में क्या है कि एक क्लियरिंग हाउस है, एक मेजर क्लियरिंग हाउस है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कहाँ पे जानी है इंफॉर्मेशन? स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम तक, सिंपल। तो थैलेमस हो गया। थैलेमस देख ले, थैलेमस कहाँ पर है? थैलेमस 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 थैलेमस, इसमें थैलेमस मिल दिया। ठीक है, बेसिकली मतलब डायग्राम में शो नहीं कर रखा, वैसे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, ब्रेन का पार्ट है भाई थैलेमस भी। सो थैलेमस क्या है? क्लियरिंग हाउस, एक बड़ा सा क्लियरिंग हाउस है। किसके लिए? इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि जा रही है टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्रम। तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि स्पाइनल कॉर्ड पे जा रही है एंड सेरिब्रम पे जा रही है, उसके लिए जो क्लियरिंग हाउस है वो कौन है? थैलेमस है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? वाटरी फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट करता है किसके थ्रू? ब्रेन्स वेंट्रिकल्स के थ्रू। वेंट्रिकल्स क्या है? कैविटीज और होलो स्पेसिस। ब्रेन्स के अंदर कैविटीज है और होलो स्पेसिस है जिसके थ्रू एक फ्लूइड फ्लो करता है, उसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अराउंड द सर्फेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सर्फेस के अराउंड भी फ्लो करता है और स्पाइनल कॉर्ड पे भी फ्लो करता है। तो बेसिकली जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक वाटरी फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट करता है ब्रेन्स की वेंट्रिकल्स के बीच में और आपका अराउंड द सर्फेस, ब्रेन के सर्फेस के अराउंड एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के अराउंड। तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, आपका सरफेस ऑफ ब्रेन के अराउंड और आपका ब्रेन्स वेंट्रिकल के अराउंड, ब्रेन्स वेंट्रिकल्स के अराउंड। तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, सरफेस ऑफ ब्रेन के अराउंड और ब्रेन वेंट्रिकल्स के अराउंड एक पानी जैसा फ्लूइड है वो फ्लो करता है, उसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, बचाने का काम करता है। लेट्स सपोज भी हमारा सिर जो है वो कहीं लग गया है, चोट लग गई, मतलब सिर लड़ गया कहीं बहुत तेजी से, तो ये फ्लूइड जो है बचाने का काम करता है ब्रेन्स के ऑर्गन्स को। ठीक है, ये ब्रेन तो खुद ही एक ऑर्गन है, ब्रेन के पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, क्योंकि ब्रेन के हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट। हमने देख लिया किस किस काम में यूज आ रहा है। सिंपल, देखो ये थोड़ा सा मैंने वो लगा दिया चार्ट ताकि एक रिवीजन के लिए, ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को, कॉन्शियस एक्टिविटी मतलब जो हम जान के करते हैं, थॉट को, विजन को, स्पीच को, मेमोरी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। कौन देख रहा है? सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सेंटर, कंट्रोल सेंटर है, मॉनिटर करता है ब्लड एंड हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए होमियोस्टेसिस को। भाई ठंड लगना, ठंड ठंड ना लगना, शिवरिंग हो जाना, टेम्परेचर राइज हो जाना, कौन देख रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर से भी रिलेटेड है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम आता है हाइपोथैलेमस। उसके लिए एक टर्म है, क्या नाम है? हेमोस्टासिस। राइट, आगे बात करते हैं सेरिबेलम। रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? मसल्स कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट के लिए। तो जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट के लिए, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। जैसे ड्रिंक वाला केस है, सेरिबेलम आएगा। राइट, स्पाइनल कॉर्ड पार्ट ऑफ द सीएनएस। स्पाइनल कॉर्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, एक तो ब्रेन था, एक स्पाइनल कॉर्ड था। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने माननी पड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? मास्टर ग्लैंड है। तो एग्जाम में आ सकता है भाई, मास्टर ग्लैंड का ना को क्या बोलते हैं? कौन सी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को और कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटी को दूसरे ग्लैंड्स की। तो जो दूसरी ग्लैंड्स है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स हेल्पफुल है, ये हेल्प करती है। फिर मेडुला ओब्लांगेटा हमने पढ़ा, ये भी कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को। तो वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। राइट, जो सेरिब्रम है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज को। एग्जांपल, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया। राइट, तो ये बेसिक बायोलॉजी, सिंपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बायोलॉजी। हमने सब चीज़ पढ़ी है यहाँ से यहाँ तक की। एंड अगर कोई इश्यू होता है तो पहले तो आप क्लास देख रहे हो, उसको अच्छे से देखो, राइट डाउन करो, अपने नोट्स बना लो अपने रफ में,
उसको 2 बार रिवाइज कर लो और फिर एक बार लेक्चर 2x पे देख लेना। दैट्स इट फॉर। एंड जब भी कोई इशू आ जाता है, तब भी कोई इशू आता है तो फिर लिख दो कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। सो क्लास अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो और हाँ, सिंपल एक चीज़ और, जितने भी लेक्चर्स हैं ना, आपको सबको सीरीज़ में देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं पहले दूसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया, सीरीज नहीं, सीरीज़ में देखना है लेक्चर्स को। पहले सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आता है। अगर आप पहले टिश्यू ही पढ़ लो तो सेल कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऐसे करके आपको सीरीज में लेक्चर्स को देखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, सिंपल। एंड आपका एग्जाम अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, राइट। सो टेक केयर।